ये हमारे माई सीक्वल का लेक्चर नंबर 10 है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक टेबल के अंदर से आप एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में एग्जाम या फिर वर्क बेंच नहीं है तो आप ज़रूर से उसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि बिना उसके आप जो है प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपना एग्जाम सर्वर स्टार्ट करूँगा। एग्जाम सर्वर स्टार्ट करने के बाद भाई आप लोग भी अपना एग्जाम सर्वर स्टार्ट कर लो। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे पिछले कुछ वीडियोस से मैं यहाँ पे अपने इसी डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे माई कंपनी नाम का डेटाबेस है, इसको मैं पिछले 2-3 वीडियो से यूज़ करे ही जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम से एक टेबल है। इस एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके रखे हैं आपके लिए। 7 रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं और 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मैंने आपके लिए पहले से रख के रखे हैं। अब सपोज करिए मुझे क्या करना है। अब देखो, एक सिनेरियो समझते हैं। जब हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल समझते हैं ना, उनसे रिलेट करके चीज़ों को समझते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो सपोज करिए ये भाई मेरी कंपनी है। मेरी कंपनी में केवल अभी भाई स्टार्टअप है, ठीक है। तो इसमें ये 7 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईव, फ्रैंक, ग्रेस, ये 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। 7 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सपोज करिए जो चार्ली है ना, ये चार्ली है, ये जॉब छोड़ के चला गया है, ठीक है। ये चार्ली जो है वो जॉब छोड़ के चला गया है। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा अपने इस डिपार्टमेंट में, मतलब मुझे इसको अपने रिकॉर्ड से हटाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना भाई, ये चार्ली जॉब छोड़ के चला जाए और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बस वही देखना कैसे इसको हटाएंगे। तो हमें यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखनी है क्वेरी। जो क्वेरी क्या करेगी, रन होने के बाद उस चार्ली को रिकॉर्ड से हटा देगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट। डिलीट क्या करना है, डिलीट किस टेबल में से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम। किस टेबल में से करना है आपको, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। तो आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आप केवल इतना लिखोगे ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है भाई, देखो अगर आप डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखोगे तो इस डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब ये है कि एम्प्लॉय नाम की टेबल से आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। तो भाई इसमें तो 7 रिकॉर्ड थे, 7 के 7 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ एक रिकॉर्ड को डिलीट करना। अब वो रिकॉर्ड कौन सा है, ये जिसकी आईडी 10 है। तो मुझे एक यूनिक कॉलम देखना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो यूनिक हो हर एक रिकॉर्ड में। तो मुझे यहाँ पे आईडी यूनिक दिख रहा है। देखो, डिपार्टमेंट यूनिक हो नहीं सकता, नेम यूनिक हो नहीं सकता, सैलरी यूनिक हो नहीं सकती, तो आईडी यहाँ पे मेरे को यूनिक दिख रही है। तो मैं आईडी की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई करूंगा, डिस्टिंग्विश करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है डिलीट कर दीजिए फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी जिसकी आईडी क्या है, 10। अगर मैं अब एग्जीक्यूट करूंगा तो केवल आईडी 10 वाला रिकॉर्ड जो है डिलीट होगा, मतलब चार्ली जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैं गो पे क्लिक करता हूँ। तो मैं गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने क्या, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो आपकी डिलीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8, 9 और 10 है ही नहीं, 10 डिलीट हो चुका है। अगर आप गलती से भी इसको चला दोगे ना, अगर आप गलती से भी केवल इतना चला दोगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप देखना, यकीन मानो, आप जो है आपकी टेबल बिल्कुल खाली हो जाएगी भाई। आपकी टेबल में कुछ रहेगा ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग देखो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। तो अपडेट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लॉज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लिखोगे ना तो आपकी सारी टेबल अपडेट हो जाएगी। वैसे ही अगर आप डिलीट के साथ वेयर क्लॉज का यूज नहीं करोगे तो सारी की सारी आपकी टेबल खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका डिलीट स्टेटमेंट। इस तरह से आप जो डिलीट कर सकते हो। अगर आप जो है यहाँ पे क्या करा, मैंने केवल एक बंदे को डिलीट करा। अगर आप एक बार में एक से ज़्यादा रोज डिलीट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे आईटी डिपार्टमेंट में पूरा डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, आईटी। तो यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा और ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आप डिलीट स्टेटमेंट के साथ, ये जो डिलीट स्टेटमेंट है इसके साथ आप वेयर क्लॉज का तो यूज़ कर ही रहे हो, आप साथ में आप लिमिट क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हो।
आप ऑर्डर बाई क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जितने भी क्लॉजेस अभी तक हमने पढ़े आप उन सब क्लॉज का यूज़ कर सकते हो। आप ऑफसेट क्लॉज का यूज़ कर सकते हो। आप जो है मतलब जितने भी क्लॉजेस हमने पढ़े हैं उन सब का आप यूज़ कर सकते हो डिलीट कमांड के साथ। तो इस तरह से आपका डिलीट कमांड काम करता है। एक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने एक कमांड और पढ़ी होगी, ड्रॉप। ड्रॉप कमांड आपने जरूर पढ़ी होगी। ड्रॉप कमांड क्या करती है ना, अगर आपने लिखा फॉर एग्जांपल ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हो, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह से ये काम कर रहा था, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखो दोनों कमांड सिमिलर है। मतलब ये कि जो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय है, यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने हमें ये नहीं बताया कि आप किस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। सिमिलरली आपका ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ये भी क्या करता है, ये भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखना ध्यान से, ये पूरी की पूरी टेबल जो मेरी डिलीट हो जाएगी। अब देखना मैं अपनी टेबल डिलीट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं माई कंपनी के अंदर अगर आप जाओगे तो माई कंपनी के अंदर मेरी कोई टेबल ही नहीं बची। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ड्रॉप ने क्या करा, रिकॉर्ड तो डिलीट करे ही करे, साथ में टेबल भी डिलीट कर दी। ध्यान से समझना, देखो डिलीट में ये जो ड्रॉप कमांड है ना, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करने वाली कमांड है। अगर आप ड्रॉप कमांड चलाते हो ना, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, अगर आप ये वाली कमांड रन करते हो तो आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, उसके रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे और वो टेबल भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ड्रॉप कमांड, और आपको डिलीट कमांड तो समझ में आ ही गया होगा। एक और कमांड रहती है जिसका नाम है ट्रंकेट, ट्रंकेट। ठीक है, तो ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, ये कमांड क्या करती है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आपका भी ड्रॉप कमांड कर रही थी। लेकिन 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 ड्रॉप कमांड में और फिर भाई ट्रंकेट कमांड में कुछ तो डिफरेंस होगा, वरना दो दो कमांड्स क्यों बनाई गई, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, इन दोनों कमांड्स में कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ, एक डिफरेंस है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं आपको इसको दिखाऊंगा स्कूल 2 नाम के डेटाबेस पे, तब आपको पता चलेगा। इसमें मेरी एक टेबल है स्टूडेंट नाम से, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ सॉरी ये टेबल नहीं है, स्टूडेंट 2 पे आते हैं। स्टूडेंट 2 नाम से टेबल है, इसमें देखो कुछ रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं इस पर ट्रंकेट वाली कमांड को रन करके दिखाता हूँ। मैंने आपको भी ड्रॉप कमांड रन करके दिखाई थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रंकेट कमांड को रन करके। ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2, तो आप खुद समझ जाओगे क्या डिफरेंस है। ओके, देखो अब मैं अगर स्टूडेंट 2 पे आके देखूंगा तो देखो इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो जो ड्रॉप है ना, वो रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर देती है और टेबल भी डिलीट कर देती है, मतलब पूरी की पूरी टेबल गायब। लेकिन वहीं जो ट्रंकेट कमांड है वो केवल आपके रिकॉर्ड्स डिलीट करती है। स्टूडेंट 2 जो टेबल है वो भी अभी एग्जिस्टेंस में है, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये था आपका ट्रंकेट कमांड, ड्रॉप कमांड, और एक आपका था डिलीट कमांड। तो इस तरह से आप तीनों में से जब भी जिस तरह से आपको नीड पड़े उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो भाई अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।